Hello everyone, welcome to my channel Easy with me. So we were doing English grammar in use by Raymond Murphy. We have completed up to unit number 14, that is present perfect and past. लास्ट यूनिट में ये सारा हमने कर लिया है. हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल ही इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. जैसे ये सारा अच्छे से सिचुएशन करी. प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो अभी तक वर्क अनफिनिश्ड है, लेकिन पास्ट में वो अब नाउ से पहले ही जो काम है वो हो चुका है. वी हैव कंप्लीटेड. सो टुडेज टॉपिक इज यूनिट नंबर 15 पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है? आई हैड डन. हैड लगेगा. हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट का आपकी ऐसे सिंबल है कि आपको पहचान हो जाएगी कि ये पास्ट परफेक्ट है. ओके, सी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन. First of all, come here. Okay. This is the comparison between present perfect and past perfect. Present perfect का आपको अच्छे से देखना है तो आप पिछला यूनिट देख लीजिएगा. उसमें अच्छे से सारा एक्सप्लेन किया है. सो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है कि नाउ और पास्ट के बीच में जो एक्शन है वो हो रहा है, अभी तक चल रहा है. पास्ट से स्टार्ट हुआ और नाउ तक चल रहा है. लेकिन जो पास्ट परफेक्ट है उसमें अभी की, जैसे अभी का टाइम जो चल रहा है वो नाउ है. पास्ट में जो चीज़ हो चुकी है और पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट से भी पहले है. मतलब पास्ट से भी पहले का टाइम वो पास्ट परफेक्ट है, लेकिन प्रेजेंट से पहले का टाइम वो प्रेजेंट परफेक्ट है. ओके, आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम हियर, सी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन. Sarah went to party last week. Sarah went to party last week. Paul went to the party too, but they did not see each other. सारा और पॉल दोनों एक पार्टी में गए लास्ट वीक, पिछले हफ्ते गए थे. यहाँ पर हम पास्ट की ही बात करेंगे सारी. Paul left the party at 10:30 and Sarah arrived at 11 o'clock. पॉल जो था वो 10:30 यानी 10:30 पे पार्टी से चला गया. सो ही सेइंग बाय, तो वो चला गया है. दिस इज़ द टाइम एट 10:30 एंड सारा अराइव्ड एट 11 o'clock. सो सारा कम्स एट 11 o'clock. सो व्हेन सारा अराइव्ड एट द पार्टी पॉल वॉजंट देयर. जब सारा आई तो पॉल वहाँ नहीं था. मतलब कि सारा के आने से पहले ही पॉल चला गया. सारा आई थी, ये सारा पास्ट का टाइम है. हम एक पिछली पार्टी की जो बात है वो बता रहे हैं. सो अभी पार्टी नहीं चल रही, पिछला टाइम है. सारा के आने से पहले ही पॉल चला गया, तो पॉल हैड गॉन होम. सारा के आने से पहले, इसका मतलब पास्ट से भी पहले का टाइम है, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट. When Sarah arrived at the party, Paul wasn't there. So he had gone home. Paul जो है वो पहले ही चला गया था. Had gone is the past perfect. यहाँ पर past perfect क्या है? Had gone. यहाँ पर आप देखिए I, we, you, they, he, she, it, ये सभी के साथ had आएगा. So आई और पोस्टफी डी, इसका मतलब है हैड, और ही ये भी हैड है. इसको ही हैड और आई हैड, ये इसका यही मतलब है. गॉन, या जैसे आई हैड गॉन, वी हैड सीन, या दे हैड फिनिश्ड, ऐसे करके ये सारा आएगा. नेक्स्ट इज द पास्ट परफेक्ट इज हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल. मतलब कि जब भी आप पास्ट परफेक्ट सेंटेंस यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हैड आएगा और पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल में वो वर्ब्स आती हैं जो बेसिकली ईडी के साथ फिनिश होती हैं, जैसे फिनिश्ड, ठीक है, जो पास्ट की होंगी. समटाइम वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो चीज़ पास्ट में हुई. जैसे सारा अराइव्ड एट द पार्टी, सारा पार्टी में पहुंची थी. अराइव्ड है तो ये पास्ट का सेंटेंस है. सारा अराइव्ड एट द पार्टी, दैट इज़ पास्ट. बट सारा के पहले से पहुंचने से पहले ही कुछ हो गया होगा तो दैट इज़ पास्ट परफेक्ट, बिकॉज पास्ट से भी पहले का टाइम. दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी. देन इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड बिफोर दिस टाइम, मतलब सारा के पहुंचने से पहले का है, उससे पहले कुछ हुआ होगा, दैट वाज पास्ट पार्टिसिप पास्ट परफेक्ट. व्हेन सारा अराइव्ड एट द पार्टी
पॉल हैड ऑलरेडी गॉन होम। सारा जब पार्टी में पहुंची थी तो पॉल उसके पहुंचने से पहले ही घर चला गया था। ठीक है, सो दो पास्ट के टाइम है, एक टाइम तब जब सारा पहुंची थी और एक टाइम सारा के पहुंचने से पहले ही पॉल जो था वो घर चला गया था। सो ये जो सिचुएशन है दैट इज़ पास्ट परफेक्ट, और ये वाली जो है वो सिंपल पास्ट है, पास्ट टेंस। सी सम मोर एग्जाम्पल्स। व्हेन वी गॉट होम लास्ट नाइट, जब हम लास्ट नाइट को घर पहुंचे थे तब वी फाउंड दैट समबडी हैड ब्रोकन इनटू द फ्लैट। कोई हमारे फ्लैट में आया था, सो हैड ब्रोकन, फ्लैट में आया था। Karen didn't want to go to the cinema with us because she had already seen the movie. Karen जो है हमारे साथ सिनेमा नहीं आना चाहती थी। Why? Because she had already seen the movie. जो मूवी हम देखने जा रहे थे उसने पहले ही वो देख ली थी, सो हमारे जाने से पहले ही देखी थी। सो दैट इज़ द टाइम ऑफ पास्ट परफेक्ट। At first I thought I had done the right thing, but I soon realized that I had made a big mistake. पहले तो मुझे लगा कि मैंने जो किया वो सही किया, but then जल्दी ही मैंने क्या realize किया, that I had made a big mistake, मैंने गलती करी थी। So these are the examples when you find a past perfect tense. The man sitting next to me on the plane was very nervous. जो प्लेन में मेरे आगे बैठा था मैन, वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। Why? Because he had not flown before. इससे पहले वो फ्लाइट में नहीं गया था। He had never flown before. Okay? ये जो है ना इसका मतलब है not, had not and apostrophe is not. ये तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट कंपैरिजन जो है प्रेजेंट परफेक्ट का और पास्ट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लगेगा और पास्ट परफेक्ट में हैड लगेगा। ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। प्रेजेंट परफेक्ट में नाउ से पहले पास्ट से वो चीज़ स्टार्ट हुई और अभी तक चल रही है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में पास्ट से पहले ही वो चीज़ हो रही है, यानी कि पास्ट के टाइम से पहले से वो चलती आ रही है। जैसे हु इज़ दैट वुमन, आई हैव सीन हर बिफोर बट आई कांट रिमेंबर वेयर। मतलब हु इज़ दैट वुमन, वो जो वुमन है वो कौन है। आई हैव सीन हर बिफोर, मैंने उसे पहले देखा है, बट आई कांट रिमेंबर वेयर, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। बट जब हम पास्ट परफेक्ट में इसको बताएंगे, आई वॉजंट श्योर हु शी वॉज, मुझे नहीं पता था कि वो कौन थी। यहाँ पर हम थी लगाएंगे बिकॉज दिस इज़ पास्ट। आई वॉजंट श्योर हु शी वॉज, मुझे नहीं पता था कि वो कौन थी। आई हैड सीन हर बिफोर, मैंने उसे पहले कहीं देखा था, बट आई कुड नॉट रिमेंबर वेयर, पर याद नहीं कि कहाँ देखा था। सो आप बोल रहे थे कि मुझे नहीं पता वो कौन थी, आप जब बोल रहे हो, लेकिन आपने उस बात कहने से पहले ही आपने उसे कहीं देखा था पर आपको याद नहीं है कि कहाँ। सो पास्ट से भी पहले का टाइम। हैड सीन है तो आई डी मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है वो हैड है। नेक्स्ट इज वी आर नॉट एंग्री, वी हैव जस्ट हैड, वी आर नॉट हंग्री, सॉरी, वी आर नॉट हंग्री, वी हैव जस्ट हैड लंच। हमें भूख नहीं है। वाई? बिकॉज वी हैव जस्ट हैड, हमने अभी अभी खाना खाया है। वी हैव जस्ट हैड लंच। यहाँ पर जो है अच्छा, यहाँ पर ये जो है वो वी एंड हैव है। वी हैव जस्ट हैड लंच, ये जो हैव है ना, ये वाला, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन ये जो हैड है ये आपने ये नहीं समझना कि ये जो हैड है वो पास्ट परफेक्ट का है। ये हैड है कि आपने कोई काम कर लिया है। सो दिस हैव इंडिकेट्स द टेंस हियर। ये हैव हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, नॉट पास्ट परफेक्ट। ये हैड यहाँ पर बता रहा है कि खाना आपने खा लिया है। सो वी हैव जस्ट हैड लंच, बिकॉज यहाँ पर आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जाती है। जैसे सीन है ना, सी सॉ सीन, जैसे सी की फॉर्म्स क्या होती हैं, सी सॉ सीन।
ओके। सो यहाँ पर जैसे हैव, हैड, और ये वाला जो हैड है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट का नहीं है। यहाँ पर वी आर नॉट हंग्री, हमें भूख नहीं है। वी वर नॉट हंग्री, हमें भूख नहीं थी। वी हैड जस्ट हैड लंच, क्यों भूख नहीं थी? बिकॉज आपने पहले ही खाना खा लिया था। द हाउस इज़ डर्टी, हाउस जो है वो डर्टी, गंदा है। दे हैव नॉट क्लीन्ड इट फॉर वीक्स, उन्होंने उसे बहुत हफ्तों से घर को साफ़ नहीं किया। बिकॉज साफ़ नहीं किया तो घर गंदा है। दे हैव नॉट क्लीन्ड इट फॉर वीक्स। यहाँ पर द हाउस वॉज डर्टी, घर गंदा था। वॉज, घर गंदा था। वाई? बिकॉज दे हैड नॉट क्लीन्ड इट फॉर वीक्स, बहुत वीक से, हफ्तों से उन्होंने घर को साफ नहीं किया था। ओके, सो हेयर इज द कंपैरिजन बिटवीन पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट। दोनों ही पास्ट के टेंस से, लेकिन ये सिंपल वाला है और ये पास्ट परफेक्ट है। यहाँ पर वो स्टॉर्म देयर व्हेन यू अराइव्ड, जब आप पहुँचे तो क्या टॉम वहीं पर था? यस, बट ही लेफ्ट सून आफ्टरवर्ड्स। इसका मतलब कि जब आप पहुँचे तो वो जल्दी चला गया, वहाँ पहुँचने के बाद गया। लेकिन जब आप पास्ट परफेक्ट में बताएंगे तो आप पहुँचे कि मेरे पहुँचने से पहले ही वो चला गया था। वॉज टॉम देयर व्हेन यू अराइव्ड, क्या जब तुम पहुँचे तो टॉम वहीं था? नो, ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, मेरे पहुँचने से पहले ही वो चला गया था। आपके पहुँचने से पहले काम हो गया, तो ये है पास्ट परफेक्ट। लेकिन यहाँ पर ही लेफ्ट सून आफ्टरवर्ड्स, मतलब जब मैं पहुँची या पहुँचा तब वो चला गया, पहुँचने के बाद गया। ओके, केट वॉजंट एट होम व्हेन आई फोन, जब मैंने फ़ोन किया तो केट घर पर नहीं थी। शी वॉज एट हर मदर्स हाउस, वो अपनी मदर के घर पे थी। केट हैड जस्ट गोट होम व्हेन आई फोन्ड, जब मैंने फ़ोन किया तो केट तभी, जस्ट गॉट होम, तभी घर पहुंची थी। शी हैड बीन हर मदर्स हाउस, कहाँ से पहुंची थी? मतलब उससे पहले वो कहाँ थी? वो अपनी मदर के घर में थी। सो शी हैड बीन हर मदर्स होम, अपनी मदर के घर से आई थी, जब मैंने फ़ोन किया तभी पहुंची। लेकिन यहाँ पर घर पे पहले ही नहीं थी, शी वॉज एट हर, वहाँ पर गई हुई थी। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट इन दोनों का डिफरेंस किया। नेक्स्ट पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट इन दोनों का डिफरेंस किया। अच्छा, पास्ट सिंपल में आप सिंपल लेफ्ट, वॉज, ये पास्ट की फॉर्म्स लगाएंगे। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट की बात है तब आप हैड के साथ पास्ट फॉर्म, हैड लेफ्ट, हैड बीन, यहाँ पर वो लेफ्ट और वॉज सिंपल लगेगी, यहाँ पर हैड के साथ होगा। सो वी आर डन विद यूनिट नंबर 15. So if you like this video, then do share it with your friends and also like and subscribe to my channel. Thank you.